बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयात नंबर 238 का तर्जमा, अपनी नमाजों की निगहदाश्त रखो, खसूसन ऐसी नमाज की जो मुलासन सलवात की जामिया हो। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े हो जैसे फरमाबरदार गुलाम खड़े होते हैं। सूरत बकरा आशिया नंबर 262। कवानीन तमद्दुन व मुआशरात बयान करने के बाद अल्लाह ताला इस तकदीर को नमाज की ताकीद पर ख़त्म फरमाता है, क्योंकि नमाज ही वो चीज़ है जो इंसान के अंदर खुदा का खौफ, नेकी व पाकीज़गी के जज्बात और अहकाम इलाही की एताअत का मादा पैदा करती है और उसे रास्ते पर कायम रखती है। ये चीज़ ना हो तो इंसान कभी इलाही कवानीन की पाबंदी पर साबित कदम नहीं रह सकता और आखिरकार उसी नाफरमानी की राह में बह निकलता है जिस पर यहूदी बह निकले। सूरत बकरा आशिया नंबर 263। असल में लफ्ज सलात वस्त का इस्तेमाल हुआ है। इससे मुराद बाज मुफस्सिरीन ने सुबह की नमाज ली है, बाज ने जोर, बाज ने मगरिब और बाज ने ऐशा, लेकिन इनमें से कोई कौल भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं है। सिर्फ अहले तावल का इस्तनावत है। सबसे ज्यादा कौल नमाज असर के हक में है और कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी नमाज को सलात वस्त करार दिया है, लेकिन जिस वाक़े से ये नतीजा निकाला जाता है वो सिर्फ ये है कि जंग अज़ाब के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने के हमले ने इस दर्जे मशगूल रखा कि सूरज डूबने को आ गया और आप नमाज असर न पढ़ सके। उस वक्त आपने फरमाया कि खुदा इन लोगों की कब्रें और इनके घर आग से भर दे, इन्होंने हमारी सलात वस्त फौत करवा दी। उससे ये भी समझा गया है कि आपने नमाज असर को सलात वस्त फरमाया है। हालांकि इसका ये मतलब हमारे नजदीक ज्यादा करीनी सवाब है कि इस मशगूलियत ने आला दर्जे की नमाज हमसे फौत करवा दी। न वक्त पढ़नी पड़ेगी, जल्दी जल्दी अदा करनी होगी, खुशो खुजू और इत्मीनान सुकून के साथ न पढ़ सकेंगे। वस्त के मानी बीच वाली चीज के भी हैं और ऐसी चीज के भी जो आला और अशरफ हो। सलात वस्त से मुराद बीच की नमाज भी हो सकती है और ऐसी नमाज भी जो सही वक्त पर पूरे खुशो खुजू और तवज्जो अल्लाह के साथ पढ़ी जाए और जिसमें नमाज की तमाम खूबियां मौजूद हों। बात का फिक्र कि अल्लाह के आगे फर्मा बरदार बंदों की तरह खड़े हो, खुद इसकी तफसीर कर रहा है। सूरत बकरा की आयात नंबर 239 का तर्जमा, बदअमनी की हालत हो तो ख्वाह पैदल हो ख्वाह सवार, जिस तरह मुमकिन हो नमाज पढ़ो और जब अमन मुयस्सर आ जाए तो अल्लाह को उस तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखा दिया है जिससे तुम पहले नावाकिफ थे। सूरत बकरा की आयात नंबर 240 का तर्जमा, तुम में से जो लोग वफात पाएं और पीछे बीवियां छोड़ रहे हों उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक में ये वसीयत कर जाएं कि 1 साल तक उनको नानो नफका दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाएं। फिर अगर वो खुद निकल जाएं तो अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से वो जो कुछ भी करें उसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। अल्लाह सब पर गालिब इक़दार रखने वाला हकीम व दाना है। सूरत बकरा आशिया नंबर 264। सिलसिला तकदीर ऊपर खत्म हो चुका था। ये कलाम उसके तत्मे और ज़मीए के तौर पर है।